रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। खबरें दिल को सुकून देती है, अपने विकास को लेकर एक भरोसा देती है। देश को कोरोना के खिलाफ एक और हथियार मिल गया है, कोवैक्सीन। कोविशील्ड के अलावा बूस्टर डोज के तौर पर बाजार में आज से भारत बायोटेक की इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन इनकोवैक भी उपलब्ध हो गई है, जिसके बाद 18 साल से ऊपर के लोगों को बूस्टर डोज लगने का रास्ता साफ हो गया है। सबसे पहले नेजल वैक्सीन को प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके लिए लोगों को 800 रुपए चुकाने होंगे। बाद में ये वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में 325 रुपए में मिलेगी। हिंदुस्तान ने कोरोना को स्वदेशी संजीवनी से मात दी और इस जंग में भारत ने कई देशों की स्वदेशी वैक्सीन से मदद भी की। अब गुड न्यूज है कि भारत ने दुनिया की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन भी लॉन्च कर दी है। मतलब ये कि अब कोरोना के खिलाफ जंग में सुई लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेजल वैक्सीन वो वैक्सीन है जिसे नाक के जरिए दिया जाता है, यानी इसे इंजेक्शन से देने की जरूरत नहीं है और न ही ओरल वैक्सीन की तरह ये पिलाई जाती है। ये एक तरह से नेजल स्प्रे जैसी है। डीसीजीआई ने इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन को 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए मंजूरी दी है। भारत बायोटेक की इस वैक्सीन का नाम इनकोवैक है। कोरोना की वैक्सीन को लेकर एक और गुड न्यूज आ चुकी है। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन आज 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर भारत बायोटेक ने इसको लॉन्च कर दिया है। जितने भी लोग जिन्होंने अपनी तीसरी यानी कि प्रिकॉशन डोज भारत में नहीं लगाई है, उनके लिए ये वैक्सीन काफी अच्छी साबित हो सकती है, क्योंकि ये नेजल वैक्सीन है और इसमें बिल्कुल भी सुई का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। भारत बायोटेक काफी समय से एक नेजल वैक्सीन लाने की कोशिश कर रहा था, जो भारत में नहीं पूरे विश्व में पहली ऐसी कोरोना वायरस की वैक्सीन है जो नाक में एक तरफ 4 ड्रॉप्स और दूसरी तरफ 4 ड्रॉप्स लेने से अपना काम कर देगी। कोरोना समेत ज्यादातर वायरस म्यूकोसा के जरिए शरीर में दाखिल होते हैं। म्यूकोसा नाक, फेफड़ों, पाचन तंत्र में पाए जाने वाला चिपचिपा पदार्थ होता है। नेजल वैक्सीन सीधे म्यूकोसा में ही इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करती है, जबकि मस्कुलर वैक्सीन ऐसा नहीं कर पाती। वैक्सीन की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा किसी भी व्यक्ति को। लोकल लेवल पे इम्यूनोग्लोबुलिन ए, आईजीए दोनों का निर्माण होगा शरीर में और इससे वायरस से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है जो एंट्री पॉइंट है, वहां पे ही वायरस को ये न्यूट्रलाइज करेगा। कोरोना की वैक्सीन को लेकर भारत ने रिकॉर्ड काम किया है। हमने अपने लोगों के साथ साथ दूसरे देशों को भी वैक्सीन की सप्लाई की है। अब हिंदुस्तान उन गिने चुने देशों में शुमार हो गया है जिसके पास नेजल वैक्सीन मौजूद है। नेजल के अलावा देश में कोरोना के खिलाफ 4 वैक्सीन पहले से ही हैं। इनमें भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड की कोर्बावैक्स और रूस से आयातित स्पुतनिक भी शामिल हैं। कोरोना के खिलाफ हथियारों में अब नेजल वैक्सीन की भी एंट्री हो गई है, जो इस जंग में भारत को नई ताकत देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।